आई होप यू विल बी फाइन। टुडे आवर लेक्चर इज एक्सरसाइज 4.4 जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। इससे पहले मैंने अपने जितने भी लेक्चर्स आपके साथ डिस्कस किए उसमें मैंने 4.3 तक जो है वो 4 चैप्टर डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 4.4 है। वीडियो को पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। वो 4.4 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने फैक्टराइजेशन मेथड से जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल्स इक्वेशंस दी गई हैं उनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। जैसे कि हमारे पास अगर ओपनिंग फॉर्म में कोई भी फार्मूला दे दिया जाए या कोई भी हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन दे दिया जाए कि जिसका एक प्रॉपर फार्मूला बनता हो लेकिन उसका ओपनिंग फार्मूला दिया है तो हमने उसको क्लोजिंग फार्मूले की फॉर्म में एक्सप्लेन करना है। सो नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 में हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 जो है उसका हम सबसे पहले जो है वो एक एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे जो कि हमारे पास ये एक्सप्लेन कर सकती है कि हमारे पास एक प्रॉपर स्क्वायर बन सकता है। तो देखिए पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर हमारे पास -2 फॉर्मूले का और फिर पहली टर्म और दूसरी टर्म। तो देखें जो हमारे पास पहली टर्म और फिर लास्ट वाली टर्म होती है वो, और उसके बाद हमारे पास जो साइन होता है माइनस का वो, फिर हमारे पास एक फार्मूला देखते हैं हम ये हैं कि ये हमारे पास पहली टर्म, सेकंड वाली टर्म और फिर हमारे पास दरमियान वाली टर्म का जो है वो साइन, और फिर हम एक क्लोजिंग फार्मूला लगाते हैं। तो देखिए ये x-4 का होल स्क्वायर अगर इसको खुला जाए तो x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो -2 फार्मूले का और फिर 2x और 4 2 4 ज़ार 8 हमारे पास होता है तो 8x आ जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। जब हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसका स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कट होगा क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। तो जब हमारे पास लेट्स सपोज 2 का स्क्वायर और फिर ये हमारे साथ पास जो है वो इसके साथ कट हो जाता है, तो हमारे पास बच जाता है x-4 और प्लस माइनस। जब भी अंडर रूट को ख़त्म किया जाता है तो वहाँ पर प्लस माइनस आ जाता है। प्लस माइनस जो है वो हमारे पास अंडर रूट को ख़त्म करने के बाद लगाया जाता है। या तो हमारे पास जो स्क्वायर है वो प्लस में होगा या फिर माइनस में होगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में भी हमारे पास इसी तरह से है, लेकिन उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास 9x का स्क्वायर है, इसका मतलब है कि क्या आएगा 3x का स्क्वायर प्लस 2 जो कि हमारे पास फॉर्मूले का होता है, और फिर पहली रकम हमारे पास जो है वो 3x है लेकिन सेकंड वाली 2 का स्क्वायर है तो वो 2 आ जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर। पहली टर्म हमारे पास जो है वो 3x है और सेकंड वाली टर्म हमारे पास 2 है, तो 3x और फिर साइन जो है वो हम जो सेंटर वाली टर्म होती है उसका लगाते हैं, और फिर पहली टर्म ऐसे ही आ जाएगी, सेकंड टर्म ऐसे ही, और साइन हमारे पास जो है वो दरमियान वाली टर्म का लगाते हैं तो 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी अगर आप इसको दोबारा ओपन करते हैं तो हमारे पास 3x का स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का 3x इंटू 2 आ जाएगा। फिर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जब हम दोनों साइड पर स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास इधर स्क्वायर कट नहीं होगा, ये वाला स्क्वायर कट हो जाएगा। आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन 8 क्लास में किए हैं जो कि आपके पास एक प्रॉपर स्क्वायर आपने बनाना होता है। तो 3x प्लस 2 का स्क्वायर जो कि हम इसको कट करेंगे, वहाँ पर होता क्या है कि वहाँ पे आपके पास जो है वो नंबर्स होते हैं जिनका आपने स्क्वायर लेना होता है और फिर आपने स्क्वायर रूट लेके उसको ख़त्म करना होता है, लेकिन यहाँ पे वो एक वेरिएबल दे देता है जिसकी वजह से आपको जो है वो वेरिएबल के हिसाब से सोल्व करना पड़ता है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये दोनों टर्म्स जो हैं वो कट हो जाएंगी। 2 जो है वो अंडर रूट के साथ कट होगा, जब 2 अंडर रूट के साथ कट होगा तो हमारे पास जो एक प्रॉपर आंसर है वो ये आ जाएगा प्लस माइनस 3x प्लस 2। तो देखिए हमारे पास ये एक वेरिएबल है और एक नॉन वेरिएबल टर्म दी गई है, जो दोनों टर्म्स जो हैं वो उनका एक स्क्वायर लिया गया है। लेकिन जो आप 8 में क्वेश्चंस करते हैं उन क्वेश्चंस में आपके पास क्या होता है कि आपके पास एक नंबर दे दिया जाता है, जैसे 64 है, और आपसे कहा जाता है कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें। अब 64 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले 64 की फैक्टराइजेशन करते हैं, सो फिर उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है कि सबसे पहले इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के बाद उसकी क्लोजिंग फार्मूले की फॉर्म में लिखना है, देन आपने जो है वो स्क्वायर रूट लेना है दोनों तरफ, तो फिर आपके पास जो है वो 2 टर्म्स में कन्वर्ट होकर आपके पास जो है वो एक नया एक्सप्रेशन आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 को भी सेम इसी तरह से हम सोल्व करेंगे। तो देखेंगे कि हमारे पास 36a का स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49 है। सबसे पहले देखिए 6 आर से हमारे पास 36 होता है, तो 36a का स्क्वायर तो 6a का होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का
पहली टर्म 6a और सेकंड वाली टर्म हमारे पास 7 है, प्लस 7 का स्केयर क्योंकि 49 है तो 49 का हमारे पास स्केयर जो होता है वो 7 का स्केयर होता है। तो यहाँ पर 6a प्लस 7 का होल स्केयर आ जाएगा। 6a प्लस 7 का होल स्केयर जब हमारे पास आएगा टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, फिर हम दोनों साइड्स पे क्या लेंगे कि स्केयर रूट लेंगे। जब दोनों साइड पर स्केयर रूट लेंगे तो उसको कट करेंगे तो प्लस माइनस हमारे पास क्या बचेगा 6a प्लस 7। जब हमारे पास 6a प्लस 7 आएगा तो फिर ये हमारे पास एक नया एक्सप्रेशन होगा, नया आंसर होगा, जो कि हमारे पास इसको हम एक क्लोजिंग फॉर्म में लिखने के बाद और टेकिंग स्केयर रूट लेने के बाद हमारे पास इसका जो है वो आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में भी बिल्कुल उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे पीछे सॉल्व किए हैं तीनों पार्ट्स, और इसको भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखें 64y स्केयर माइनस 32y प्लस 4। तो पहली टर्म हमारे पास 64y का स्केयर है, इसका मतलब है 8 8 64 होता है। तो 8y का होल स्केयर माइनस 2 फॉर्मूले का आ जाएगा 8y इंटू 2 प्लस 2 का स्केयर, जो कि हमारे पास सेकेंड टर्म है। देखिए -2 पहली टर्म एंड सेकंड टर्म जो कि हमारे पास 2 का स्केयर है वो होगी। तो पहली टर्म और सेकंड वाली टर्म और साइन हम कौन सा लगाते हैं, सेंटर वाली टर्म का। तो 8y माइनस 2 का होल स्केयर आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, दोनों टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर हम जब स्केयर लेंगे तो स्केयर लेने के बाद हमारे पास जो है वो स्केयर ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, प्लस माइनस 8y माइनस 2, क्योंकि ये हमारे पास स्केयर जो है वो अंडर रूट के साथ कट होगा। जैसा कि मैंने बताया कि अंडर रूट की वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है, तो सो वो कट हो जाएगी। सो फिर हमारे पास जो है वो 8y माइनस 2 आंसर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद जो है वो हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 को भी हम सेम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे 200t का स्केयर माइनस 120t प्लस 18 हमारे पास जो है वो आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 200t स्केयर माइनस 120t प्लस 18 आएगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले तो 2 कॉमन लेंगे। जब हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10t का होल स्केयर, और फिर हमारे पास -2 इंटू 10t इंटू 3 प्लस 3 का स्केयर। अब ये कैसे आया, यहाँ पर सबसे पहले 100t का स्केयर, 10t का होल स्केयर -2 इंटू 10 हमारे पास फर्स्ट टर्म एंड द सेकेंड टर्म इज़ द 3, और फिर यहाँ पर 9 की जब हम स्केयर लेंगे तो हमारे पास 3 3 9 होता है। तो 2 बाहर है वो बाहर ही रहेगा। अंदर वाले पर हम एक क्लोजिंग फार्मूला लगाएंगे जो कि हमारे पास 10t माइनस 3 है। तो 10t माइनस 3 का होल स्केयर है। जब ये हमारे पास होल स्केयर होगा तो फिर हम टेकिंग स्केयर रूट लेंगे। जब हम दोनों तरफ से टेकिंग स्केयर रूट लेंगे, जब हम यहाँ पर टेकिंग स्केयर रूट लेंगे तो यहाँ से ये कट होगा, लेकिन 2 अंडर रूट का टेकिंग स्केयर नहीं कट होगा, हमारे पास ऐसे ही आएगा। इसके साथ हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस, और 10t माइनस 3 2 अंडर रूट इंटू 10t माइनस 3 जो है वो हमारे पास इसका जो है वो जैसे कि हमारे पास इसी का पार्ट नंबर 6 है जो कि हमारे पास लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का। इसको भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे अभी रिसेंटली हमने जो है वो 5 वाला किया, उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90 है। तो सबसे 40 से पहले हम यहाँ पर कॉमन लेंगे तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। जब यहाँ पर कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि 20 हमारे पास होता है 400, लेकिन हमारे पास 400 नहीं है, 40 है। तो 40 हम नहीं कर सकते, तो इसलिए 10 कॉमन लेंगे। जो सबके अंदर है 10 उससे कॉमन ले लेंगे। 10 4 जार 40 होता है, 10 12 जार 120 होता है, 10 9 जार हमारे पास 90 होता है। 10 कॉमन लिया, फिर हमारे पास 2x का स्केयर और फिर 3 का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का पहली टर्म एंड द सेकंड टर्म, 10 इंटू 2x प्लस 3 का होल स्केयर। फिर हमने क्या करना है, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइड पे हम टेकिंग स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास ये टर्म जो है वो कट हो जाएगी और 10 आ जाएगा। 10 हमारे पास इसका अंडर रूट नहीं ख़त्म हो सकता। अगर 100 होता तो 10 का अंडर रूट ख़त्म होता, 10 10 100 होता तो 10 का स्केयर होता, लेकिन यहाँ पर जो है वो 10 ऐसे ही रहेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्केयर। तो 2x प्लस ये कट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 10 अंडर रूट 2x प्लस 3। ये था हमारे पास एक प्रॉपर टेकिंग स्केयर लेना दोनों साइड्स पर, और एक साइड पे हम जो है वो जब टेक स्केयर लेते हैं तो वो कट हो जाता है, जो कि हमारे पास उसकी क्लोजिंग फॉर्म होती है तो उसका स्केयर रूट कट हो जाता है। ये मेथड था हमारे पास। फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए जो है वो हम किस तरह से यहाँ पर जो है वो इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए अगर जहाँ पे मैंने एक प्रॉपर फार्मूला लगाया है तो आप जो है वो बाय फैक्टराइजेशन मेथड जो हम पीछे करते आए हैं, फैक्टर्स बनाना कि मल्टीप्लाई करने से कांस्टेंट आए और प्लस माइनस करने से हमारे पास वेरिएबल वाला नंबर आए, तो उस मेथड से भी हम इस एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हैं।
सो हमारे पास इजी मेथड यही है कि आप एक प्रॉपर फार्मूले की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखें। एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के बाद उसको क्लोज करें और फिर आप टेकिंग स्केयर लें और उसके बाद जो है वो आप इसको सॉल्व कर लें। ये था इस पूरे क्वेश्चन का ओवरव्यू कि आपने सबसे पहले क्या करना है, देन क्या करना है। सबसे पहले आपने उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है जो आपको एक्सप्रेशन दिया गया है। उस एक्सप्रेशन के बाद आप टेकिंग स्केयर लेंगे। टेकिंग स्केयर तब लेंगे जब आप एक क्लोजिंग फार्मूला बना देंगे। जब आप क्लोजिंग फार्मूला बनाएंगे तो टेकिंग स्केयर लेंगे। टेकिंग स्केयर लेने के बाद आप स्केयर को कट कर देंगे और आपके पास एक नया एक्सप्रेशन जो है वो प्लस माइनस में आ जाएगा। आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।